बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम everyone. Class 7, this is your mathematics lecture and this is your book New Syllabus Mathematics number 2. Open this book at chapter 4 and the chapter 4 topic is further expansion and factorization of algebraic expressions. Today we are again going to do our expansion in algebraic expressions, and this is lecture 7 and task 7 is exercise 4a question number 10a and question number 14a. Okay, and at question 10 and 14a this task will be solved on copy 2 as well as the before lectures. Okay, and only task you have to solve on copy 2, not the lecture which is given by me to you. आपको पता है कि जो लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो क्वेश्चंस आपने कॉपी पे सॉल्व नहीं करने, आपने सिर्फ 4a से क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट कॉपी 2 पे सॉल्व करना है, और टास्क 7 लिख के या लेक्चर 7 लिख के या कल जो डेट आपको होगी लेक्चर की उस डेट को आपने मेंशन करना है और इसको कॉपी 2 पे सॉल्व करके जब भी कभी आपको स्कूल से मैसेज आए तो आपने इसको सबमिट कराना है. ओके, टुडे चैप्टर 4 अगेन एक्सरसाइज 4a क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 and 14. Today's classwork is 9b, 10b, 14, 13b and 14d part. Okay, हाँ जी, 9b क्वेश्चन एक्सपेंड द फॉलोइंग. अगेन एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंड करेंगे आप. यहाँ पे आपके पास 4 राउंड ब्रैकेट्स हैं, 4 राउंड ब्रैकेट्स हैं, उनमें से 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके बाद उसमें बीच में प्लस का साइन है और फिर 2 उसके बाद मल्टीप्लाई हो रही हैं. इसलिए हमने आपको इजी करने के लिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है. स्क्वायर ब्रैकेट आपकी बुक में नहीं लगी होगी लेकिन मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट से सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप दो ब्रैकेट्स को इजीली सॉल्व कर सकें. जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, सेम इसी तरह आप ये समझें कि आप 2 क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, दूसरी को अलग. अब यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट को आप चूज कर लेंगे 7x को x माइनस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3y को x माइनस 4y से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये एक अलग हाफ पार्ट हो जाएगा, बीच में आपने प्लस का साइन डालना है. उसके बाद 5x को आप सेलेक्ट करेंगे और y माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. देन माइनस 9y को मल्टीप्लाई करेंगे आप y माइनस 2x से दूसरी ब्रैकेट से. ठीक है, इट इज़ क्लियर टू यू. अब इनको सॉल्व करके जो आंसर आ रहे हैं वो ये हैं आपके पास 7x स्क्वायर माइनस 28xy माइनस 3xy प्लस 12y स्क्वायर. माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 12y हो जाएगा. देन 5xy माइनस 10x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर and minus is multiplying and plus 18y square 18xy. ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है. इसमें xy की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स हैं xy की, तो इनको आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन. सेम साइन है, ऐड कर लेंगे 31xy हो जाएगा प्लस y स्क्वायर. ओके, यहाँ फिर xy की 2 वैल्यूज़ हैं, इनको अकॉर्डिंग टू द साइन सॉल्व करेंगे. प्लस के साइन है दोनों के साथ, आप इन दोनों को ऐड करेंगे 18 प्लस 5 23xy माइनस 10x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. नाउ यू हैव टू ओपन द राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, बोथ ऑफ द राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे हम.
बीच में प्लस का साइन है, इसलिए एज इट इज़ साइंस के साथ ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगी वैल्यूज़। अब आप इनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने में आप स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई वाली दोनों वैल्यूज़, देन वाई स्क्वायर वाली अकॉर्डिंग टू देयर साइन। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े साइन वाले बड़ी वैल्यू वाले साइन आपके पास आंसर में आएगा -3x² माइनस अगेन बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 31 से 23 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा -8xy, अगेन सब्ट्रैक्शन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का 3y² आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ हियर वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि 2 टर्म्स ही हों, 3 भी हो सकती हैं आपके पास किसी भी ब्रैकेट में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ब्रैकेट, एक्स को आपने पूरी सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर +2 को आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इसको सॉल्व किया और ओपन कर दिया। यहाँ आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ भी 2 टाइम आई हैं और एक्स की पावर 1 वाली भी 2 टाइम आई है, इसलिए आप इनको अरेंज करेंगे। एक्स की पावर 3 फर्स्ट यूँ लिखेंगे, देन x² + 2x² प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये आपने अरेंज कर ली। सेम वैल्यूज़ को आपने अरेंज करके लिख लिया। x³ इसके साथ कुछ और नहीं है, सो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन, इनको भी ऐड कर लेंगे 3x² + 3x + 2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी। इसमें फिर आपके पास 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं इधर और 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं यहाँ। बीच में है, सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन है। जब माइनस का साइन होता है तो जब ये पूरा हम आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इनको सॉल्व करना है और उसके बाद जब आप इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इसलिए इन सब के साइन जो उसके बाद वाली जो ब्रैकेट है उसमें सब साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद दिस माइनस +5x², माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद दिस माइनस +26xy, देन अगेन प्लस एंड माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर एंड सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन आ जाएगा -24y²। नाउ यू हैव टू अरेंज ऑल द वैल्यूज़। अभी इस स्टेप में हमने साइन चेंज किए हैं माइनस के साइन के साथ। माइनस के साइन से चेंज होंगे माइनस का साइन, उसके बाद जो ब्रैकेट होती है उसके सारे साइन चेंज होते हैं। पहले वाली को एज इट इज़ लिखते हैं, उसको नहीं कुछ भी करना। वो देखा आपने, हमने उसको एज इट इज़ नीचे लिखा। उसके बाद माइनस का साइन था, इसलिए हमने उससे नेक्स्ट ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करके सारे साइन चेंज कर दिए। ठीक है, नाउ यू हैव टू अरेंज। अब हम x² वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। xy की वैल्यू अलग लिखी जाएंगी और y² की अलग लिखी जाएंगी अरेंज करके। ठीक है, अब इनको हम अकॉर्डिंग टू देयर साइन सॉल्व करेंगे। सेम साइन है 35x² आ गया, अगेन सेम साइन है 49xy, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -22y²। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ अगेन दिस, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं और सेकंड में 2। ज़रूरी तो नहीं होता कि आप फर्स्ट ब्रैकेट से ही लें, लेकिन आप शुरू से फर्स्ट ब्रैकेट से लेते आ रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। ठीक है, 3x² को 3 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3x को 3 - x से, फिर +4 को 3 - x। ओके, हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ आ जाएगा 9x² - 3x³ -9x +3x² +12 -4x। ओके, यहाँ साइन चेंज हुए क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन था, इसलिए ये -3x² नहीं आएगा, यहाँ +3x² आएगा। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि सेम टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लें। -3x³ x³ की कोई और वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको यहाँ लिख देंगे शुरू में। देन +9x² +3x²
-9x एंड -4x प्लस 12। अब कांस्टेंट के साथ कोई और कांस्टेंट नहीं है, सो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 12x स्क्वायर आ जाएगा, एंड इनको भी ऐड कर देंगे बिकॉज सेम साइन है, लेकिन माइनस के साइन के साथ 13x आ जाएगा। दिस इज द आंसर एंड द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ अगेन आई एम सेइंग टू यू, रिमाइंडिंग यू, टास्क आपका 7 जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज 4A से है, और क्वेश्चन नंबर 10 का A पार्ट और 14 का A पार्ट। ये जितना भी आपने क्लास वर्क किया है, 4 क्वेश्चन से जितने भी पार्ट्स हमने यहाँ सॉल्व किए क्लास वर्क में, ये आपने अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस में अच्छी तरह करने हैं। फिर जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए सारा, फिर आपने टास्क को सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स हैं, एक 10 से है, एक 14 से है, और ये आपने कॉपी 2 पे सॉल्व करके इसको सबमिट कराना है जब भी आपको स्कूल से कॉल आए। I welcome you all to join online classes. I hope to see you soon physically in the school classes. Stay home, stay safe. Thank you, beta. Thank you. Allah Hafiz.